लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। આજે કનકબેન આપણને અમુક વક્તવ્ય કરશે. આજે જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. તમે હિન્દીમાં બોલજો. यस यस रिकॉर्डिंग થઈ રહ્યું છે. ओके आई नो। जूम मीटिंग में आज का मेरा ये पहला नम्र प्रयास है। कृपया कोई भूल चूक हो तो सहधर्मी समझ के क्षमा कर देना। थैंक यू बीजल भाई, प्रणाम। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। नमस्कार। श्री हरि भगवान के लिए हम कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्ण के वैसे तो भिन्न भिन्न मतलब अभिप्राय है, किंतु आज हम यहाँ कृष्ण नाम के ऊपर थोड़ा मेरी जो समझ में आता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। यदि इसमें भी कोई क्षति हो तो मुझे माफ कर देना और मुझे स्वीकार्य रहेगा आप जो कुछ सजेशन करोगे, जो भी बोलोगे। तो श्रीमद् भागवत कथा में एक सुंदर मजे की घटना का उल्लेख किया गया है। नंद बाबा के घर भगवान के नामकरण संस्कार के लिए संत श्री गर्गाचार्य पधारे हैं। गर्गाचार्य बालक का मनोहारी अद्भुत लुभावना स्वरूप अनिमेष दृष्टि से देखते रहते हैं। समय बीतता जा रहा है। माता यशोदा उन्हें नामकरण के लिए विनती करती है। तब वे बोले, माता यह बालक का क्या नाम दूं? मुझे कोई शब्द नहीं सूझता, मेरे पास कोई शब्द नहीं मिलता इनके लिए। तेरे यह बालक के स्वरूप में कुछ अनोखा सम्मोहन दिख रहा है, जिनसे बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि और महात्मा सभी इनसे सम्मोहित हो जाएंगे। तेरा यह लाल सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए कृष्ण नाम ध्यान में आता है। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। कर्षति माने खिंचाव, द वन हु पुल्स यू टुवर्ड्स हिमसेल्फ, मीनिंग अट्रैक्ट्स यू। जो सर्व जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वह कृष्ण। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता, जो अपनी कृष्ण भक्ति के लिए मशहूर है, उनकी रचना याद आती है जो इसी भाव को साकार करती है। हरि भक्त मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि उन्हें हर पल हर जीवन मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि हर पल हर जीवन उन्हें श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा रहती है। उनकी सेवा करना, कीर्तन करना और उत्सव मनाने में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। उसी में जीवन की सफलता, धन्यता और पूर्णता प्राप्त करनी है। तो प्रस्तुत है एक छोटा सा भजन। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित औछव कीर्तन, नित सेवा नित औछव कीर्तन, निरखवा नंद कुमार ने, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। धन्य वृंदावन धन्य गोकुल ने, धन्य ये व्रज नावासी रे। धन्य वृंदावन धन्य गोकुल ने, धन्य ये व्रज नावासी ने। अष्ट महासिद्धि आंगणे
अष्ट महासिद्धि आंगणे ऊभी, मुक्ति जेनी दास रे, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर वक्तव्य कनक बेन। जय श्री कृष्ण। एक शॉर्ट एंड स्वीट जे मारी सूझबूझ वेरी प्रमाणे। नाइस, वेरी नाइस। सुनने से आनंद हुआ। कभी मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो आप सत्संग ले सकते हैं। अरे क्या बात कोई है। कोई कोई दो राय नहीं है। थैंक यू विजय भाई। बस ऐसे ही प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छा बोल सकेंगे आप। या वी हैव टू ट्राई। प्रेक्टिस होने से सब कुछ आ जाता है। થોડું ડર રહે છે બેઝિકલી બેઝિક એપ્રિહેન્શન જેને કહે ને કે Yeah. a bit हाँ डर कैसे निकलता है? जब बार बार वही चीज करते हैं तो डर निकल जाता है। थैंक यू हम विजय लोग भाई। छोटे थे और स्विमिंग सीखने जाते थे तो अंदर डुबकी लगाने से डरते थे। हमारे जो स्विमिंग कोच थे उन्होंने आके कहा क्या हुआ, तो छोटे बच्चे थे हम। हमने कहा डर लग रहा है, वी कैन नॉट जंप इन द वाटर। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, शांति से खड़े रहिए। और वो बोला कि एक मैं उपाय बताता हूँ, उस पेड़ पे देखे। हमने जैसे ऊपर पेड़ के देखा कि धक्का मार दिया हमको अंदर सीधा। तो इसी के संदर्भ में एक दो मिनट ले सकती हूँ तो हाँ, इसी के जरूर। संदर्भ में एक पोकिंग फन ऑन आध्यात्मिक जे टॉक जे करता है गुरु जो जो करते हैं उनके बारे में मुझे थोड़ा कुछ 1-2 मिनट लेती हूँ आपके लिए। जरूर। कि जब नारद मुनि ऐसे वृंदावन में ऐसे घूमते रहते हैं, उनके जो फेवरेट प्लेस है वो तो वृंदावन में घूमते थे तो उनकी आंखों में आंसू देखे। गोपी ने पूछा, गोपी वहां फिरती थी, घूमती फिरती थी, गोपियों ने पूछा उन्हें कि क्या हुआ नारद जी के भी आपकी आंखों, ये तो आपका एकदम मनचाहा ये जगह है, यहाँ तो आप खुश खुश रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो उनके लिए रोना आता है जो कृष्ण के पहले जिनको मोक्ष मिल गया, जिन्होंने कृष्ण के दर्शन ना कर पाए, तो उनके लिए मैं रोता हूँ कि उन्होंने कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाए। देखो अभी कृष्ण का जन्म हुआ है तो अभी यहाँ से उनकी शुरुआत हुई है उनके कार्यकाल की। तो ये पोकिंग फन, जस्ट एक फन स्टोरी, जरा जस्ट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। तो कृष्ण का ये है डेफिनेट। तो ऐसा ही है, गुरु का कार्य है धक्का मारना। माइक हाथ में देके ग्रुप के सामने खड़ा कर दिया, बोलो। पहली बार डरोगे, दूसरी बार डरोगे, Thank you, तीसरी Vijay. बार से अपने आप बोलना शुरू हो जाएगा। जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मन के अंदर से Thank you, सब Vijay. भय निकाल दीजिए। ये हमारा परिवार है और परिवार में कोई डर होता नहीं है, सब अपने ही। कोई ना हंसेगा ना कोई क्रिटिसाइज करेगा। ऑल आर वन। तो निर्भय होके बोलिए। इसके बाद भी जिसको भी बोलना है निर्भय होके बोलिए। आप सब, हमारे सबके अंदर क्षमता है, सिर्फ वो डर का आवरण निकालना है। और फिर देखिए कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। घर में बोलते हैं ना, जब परिवारजन सब जमा होते हैं कितना बोलते हैं। आवाज देखो कितना साउंड क्रिएट होता है जब सब एकत्रित होता है। एवरीबॉडी स्टॉप। बस ऐसा ही समझ, सब होगा हमसे। तो आगे बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछली बार संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जो सांख्य योग के मार्ग पे चलता है, जो ज्ञान के मार्ग पे चलता है, यदि वो कर्म योग का अनुष्ठान साथ में न करे तो कष्टदायी हो जाएगा सांख्य योग। क्योंकि सांख्य योग में सबसे बड़ी बाधा राग है, आसक्ति। और आसक्ति राग से दूर होने के लिए कर्मयोग सबसे सुगम साधन। इसके लिए ज्ञान योग के साथ यदि कर्म योग का भी हमने आरंभ किया तो आसक्ति आसानी से छूट जाएगी और सांख्य योग जल्दी सिद्ध होगा। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जो मुनि योग युक्त है, योग यानी कर्म है, मुनि यानी जो चिंतन करता है, मनन करता है, वो चिंतन और मनन के साथ यदि वो कर्मयोग भी करता है तो वो श्रेष्ठतम हो जाता है। जब सोचने से, चिंतन करने से, मनन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, लेकिन इससे समाज को कोई लाभ नहीं मिलता। इंडिविजुअल को, स्वयं को ही लाभ मिलता है। बट जब वो कर्मयोग में परिवर्तित होता है, वही ज्ञान, वही समझ जीवन की हम अन्य को भी बांटने की शुरुआत करते हैं,
तब कर्मयोग आरंभ होता है। तो जब ये दोनों का मिश्रण होता है तब तब ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, पर ब्रह्म अल्प समय में प्राप्त हो जाता है। एक ज्ञान और उसके साथ कर्म, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमारा भी ध्येय यही होना चाहिए कि जो समझ हम प्राप्त करते हैं श्रीमद् भगवत गीता से, वही समझ हम अन्य तक ले जाए, वही ज्ञान हम अन्य को भी दें। आजकल के बच्चे लेटेस्ट सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर दिखते हैं। ज्यादा पेशेंस नहीं है, उम्र ही वैसी है। टीन एज में ज्यादा पेशेंस, धैर्य, परसिवियरेंस ये नहीं होता है। हम सब अनुभव से धीरज प्राप्त की हम लोगों ने, बहुत जीवन की ठोकरें खाई, बाद में समझ आई हम सबको, उन्होंने अभी तक खाई नहीं है। इसके लिए उनके लिए एक छोटा सा रील, 1 मिनट का रील, ये सुझाव भी आया है उन बच्चों से ही कि हमारे लेवल के बच्चों को यदि आपको वहां तक पहुंचना है तो उनके लेवल पर आकर हमें बात करनी होगी। तो 1 मिनट की रील में जो मतितार्थ है भगवत गीता का, जो तात्पर्य है, केवल उतना ही 1 मिनट में जितना कहना संभव है वैसी छोटी रील्स बनाकर हम अपलोड कर रहे हैं। अभी तक 2 अपलोड कर दी है। एक रील कुछ 200 लोगों ने देखी है, दूसरी रील कुछ 125 150 लोगों ने देखी है। धीरे धीरे वो नंबर बढ़ रहा है। तो ध्येय हमारा है कि वो युवान तक पहुंचे। तो हमारे घर में यदि यंग बच्चे हैं, पड़ोस में कहीं पर भी हो, परिवार में, तो उन्हें हम ये फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में, आपके जो एज ग्रुप है उसमें आप सर्कुलेट कीजिए। ये एक प्रकार है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान कृष्ण का संदेश, उपदेश बच्चों तक भी लेके जाए। यदि ये 1 मिनट की बात उन्हें अट्रैक्ट करती है तो शायद उसमें से कुछ 40 मिनट आके बैठेंगे, ये क्या है हमें सुनने दीजिए। यूट्यूब पे जो हमारे सत्संग अपलोड होते हैं, शायद उनको इच्छा होगी कि विस्तार से हम समझे। 1 मिनट में जो सिद्धांत कहा वो विस्तार से हम समझे। ये हमारा ध्येय है और मैं प्रार्थना करूं ईश्वर से कि हमारा ध्येय सफल हो। हम सब मिलकर करेंगे तो अवश्य होगा। उसे मैक्सिमम स्प्रेड कीजिए आप, खास करके युवा युवा वर्ग। आपके यहाँ जो भी युवा होगा उनको कहे कि आपके ग्रुप में, सर्कल में, यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज। तो कर्मयोग और सांख्य, ये दोनों का मिश्रण, इससे क्या होगा? श्रेष्ठ कर्मयोगी, श्रेष्ठ ज्ञान योगी निर्माण होंगे। और ये दोनों के लक्षण कैसे हैं? कर्मयोगी के, श्रेष्ठ कर्मयोगी के लक्षण, श्रेष्ठ ज्ञान योगी के लक्षण, और ये दोनों से ऊपर जो भक्ति है, वो श्रेष्ठ भक्ति योगी जो है उसके लक्षण, ये आने वाले 3 श्लोक में हम समझेंगे। तो जरा ध्यान से ये श्लोक हम समझेंगे, बहुत ही महत्व है उसका। जब एक व्यक्ति का चरित्र हम समझे, जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण हम समझे, लक्षण हम समझे, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं, वो हमें भी आकृष्ट करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण सबको ही आकृष्ट करते थे। बचपन में समझो उनका स्वरूप, बाल स्वरूप आकृष्ट करता था, लेकिन बड़े होकर उनके विचार और उनके कर्म, जीवन में जो उन्होंने किया, वो जीवन भर हमें याद रहा। वो जीवन भर हमारा मार्ग प्रकाशित करते रहे कि जी, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का जीवन जब हम समझते हैं, उनका चरित्र जब हम समझते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि ये श्रेष्ठ उदाहरण भगवान ने रखा। हम भी ये गुण, ये कर्म हमारे जीवन में लेकर आए, हम भी उसी मार्ग पर चले। तो देखते हैं सबसे पहले कर्मयोगी के लक्षण। श्लोक नंबर 7, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। 4 गुण कहे इसमें। किसके 4 गुण? योग युक्तो, योग यानी कर्म योग। जो कर्म योग से युक्त है वो व्यक्ति कैसा है? उसके 4 लक्षण कहे। विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय और सर्वभूतात्म भूतात्मा।
सबसे पहले लेते हैं जितेंद्रिय। शब्द पे से ही हमें पता चलता है जिसने इंद्रियों को जीता है वो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिसने जीता है वो। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान जी को भी जितेंद्रिय कहा है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। अपनी इंद्रियों पे काबू था उनका, वश में किया था उन्होंने इंद्रिय को। तो जिसने इंद्रियों को वश में किया है वो जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के लिए भी एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है जितेंद्रिय। ऋष यानी ज्ञान। जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो ऋषि। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ऋषिक यानी हमारी इंद्रिय। हमारी इंद्रिय को ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके लिए ज्ञानेंद्रिय कहा। आंखों के द्वारा पढ़ते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, स्पर्श के द्वारा हमें ज्ञान होता है। यदि गर्म चाय के कप को छू लिया तो ज्ञान हुआ ये गर्म है, अनुभूति से हुआ ज्ञान। वैसे ही मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है। मन संकल्प करता है। संकल्प यानी डिसाइड, अच्छा लगना। संकल्प कितना सुंदर दृश्य है। आप कश्मीर गए और दृश्य देखकर, वहां की लोकल सीनरी देखकर मन कहता है कितना सुंदर ये सीन है, सीनरी है। मन ने सीनरी को अच्छा लगाया। बुद्धि ने क्या किया? बुद्धि ने उसका एनालिसिस किया, पृथक्करण किया। ये अच्छा क्यों लग रहा है? यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ है, यहाँ पर वृक्ष है, इसके कारण ये सुंदर दिख रहा है। तो मन पसंद करता है, संकल्प यानी पसंद करता है, और बुद्धि पृथक्करण करती है, एनालिसिस करती है। मन इच्छा करती है। एक पक्षी को उड़ता हुआ देखकर मन ने इच्छा की हम भी ऐसे उड़ सके तो। इच्छा करके मन बुद्धि को खो दे देता है। आगे तुम जानो अब ये इच्छा पूर्ण कैसे होगी। तो बुद्धि सोचने लगी, एनालिसिस करने लगी। बुद्धि कैसे उड़ता है पक्षी? अपनी पंखों के द्वारा उड़ता है। लाइट है वेट में, इसके लिए पंख वजन ले सकती। इस विषय पर बुद्धि सोचने लगती है। और इस प्रकार मनुष्य ने प्रगति की, मन और बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि फिर शरीर को आदेश देती है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट करो। अभी ये जो ज्ञान है, साइंस जो हमने फाइंड आउट किया है, वो आप हाथों के द्वारा उसे निर्माण करो। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं। तो संकल्प विकल्प मन करते हैं और बुद्धि उसे एनालिसिस करती है, डिसीजन लेती है और उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ऋषिक यानी इंद्रिय, ऋषि यानी ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है, इसीलिए ऋषिक। और इस ऋषिक के जो ईश, ईश यानी स्वामी, वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के केस में वो स्वामी थे और इंद्रिया उनकी गुलाम थी। वो जहां चाहते थे वहां इंद्रिया को लगाते थे। हमारे केस में रिवर्स है, इंद्रिया हमारी स्वामी है। नया मूवी आया, मन ने इच्छा की, फिर देखो शरीर को कैसे दौड़ाया थिएटर में। मन में जैसी इच्छा हुई वैसा शरीर दौड़ा। डॉक्टर ने मना किया मिठाई नहीं खाना, फिर भी यदि डाइनिंग टेबल पे देखी मिठाई तो देखो। ये जो हमारी रसेंद्रिय है वो डॉक्टर की सब एडवाइस भूल के मिठाई उठा लेती है। हम इंद्रिय के गुलाम है। लेकिन इन केस ऑफ भगवान ऋषिकेश, इंद्रिय उसकी गुलाम। तो जितेंद्रिय कौन? हम आंख बंद कर तो जी नहीं सकते हैं, कान बंद कर तो जी नहीं सकते हैं। तो इंद्रिय और विषय, इसका मिलन तो होता ही रहेगा। बट ये मिलन होने के बाद मन जब विचलित नहीं होता है तब उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इसको षट संपत्ति में शम कहा। दम यानी दमन। आंखों के सामने से मिठाई हटा दो, घर में लानी ही नहीं है, वो इंद्रियों का दमन।
इंद्रिय और विषय को तोड़ दिया हमने, सामने आया ही नहीं तो इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन शमन क्या है? इंद्रिय और विषय का मिलन भले ही हो, लेकिन मन में उसका राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। ये शमन है। जितेंद्रिय कौन होता है? इंद्रिय और विषय मिल जाने के बाद भी मन के अंदर नापसंद उत्पन्न होती है, ना नापसंद उत्पन्न होती है। मन स्थिर रहता है, ना राग ना द्वेष, ना इच्छा हुई ना अनिच्छा हुई, ना करने का मन हुआ ना न करने का मन हुआ। ये जब लेवल पर मन पहुंचता है, तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जितेंद्रिय है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को आदेश देता है कि आज आपको नई सीरियल नहीं देखनी है, आज मंगलवार है, आज हमें सत्संग देखना है, सत्संग सुनना है। भले ही कितनी पसंद वाली सीरियल हो, अनुपमा, क्या टाइम है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आज सत्संग। ये इंद्रिय को हमने आदेश दिया, इंद्रिय को वश में किया। भले ही कितनी पसंद है, आईपीएल की मैच है, लेकिन आज मंगलवार है, आज के दिन आईपीएल नहीं, आज भगवान कृष्ण का दिन है। यदि ये हम कर सके तो हम जीते। इंद्रिय को हमने वश में करके आदेश दिया कि आज ये नहीं देखना है, ये देखना है हमें। ये कैसे संभव है? जब सांसारिक वस्तुओं का महत्व मन से निकल जाता है, तभी संभव है ये। बट सांसारिक वस्तुओं का महत्व कम करना आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जैसे अंधकार को निकालना हो तो प्रकाश करना पड़ेगा, वैसे ही सांसारिक महत्व कम करना हो तो ईश्वर का महत्व बढ़ाना पड़ेगा, ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो ही संसार का महत्व कम होगा। परम दृष्टवा निवर्तते, ये जो संसारिक रस है उसका निवारण कैसे हो? परम दृष्टवा, परम यानी ईश्वर, पर ब्रह्म का जब दर्शन होगा, भगवान का जब दर्शन होगा, दृष्टवा यानी दर्शन होगा, तब ये जो संसार का रस है वो अपने आप छूट जाएगा हमारे से। तो जितेंद्रिय, जिसके इंद्रिय विषय के साथ मिलने पर भी मन के अंदर ना राग उत्पन्न होता है, ना द्वेष उत्पन्न होता है, मन के अंदर कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। विकार यानी चेंज, मन जैसा था वैसा ही रहा, स्थिर, कोई बदलाव ना, उसमें पसंद उत्पन्न हुई ना नापसंद उत्पन्न हुई मन के अंदर। ऐसा जो व्यक्तित्व है उसको हम जितेंद्रिय कहेंगे। उन्होंने अपने इंद्रिय को काबू में किया है। तो कर्मयोगी का सबसे पहला लक्षण वो जितेंद्रिय है। यदि हमारी इंद्रिय वश में ना हो तो हम कर्मयोग आरंभ कर ही नहीं सकते हैं। हमारी इंद्रिय हमें शौक के तरफ ही ले जाएगी, जो भी हमें पसंद है हम सारा जीवन वही करते रहेंगे, उससे ऊपर उठेंगे ही नहीं। और आप ध्यान से सोचिए, जो कुछ भी चीज में मनुष्य की प्रगति है उसमें भगवान ने इंटरेस्ट नहीं रखा है, रस नहीं रखा है। पढ़ाई हो, काम करना हो, कुछ भी हो, जिससे हमारी प्रगति होगी वो रसहीन रखा। अब बेटा ये करके दिखा फिर मानता हूं। यदि उसके अंदर रस रहता, इंटरेस्ट होता तो सभी करते। इट वुड हैव बिकम सो इजी। आज क्रिकेट खेलने के लिए किसी बालक को प्रेरित नहीं करना पड़ता है, मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली खेल में उसका मन लगता है। बट वो खेल से ऊपर उठकर, एग्जाम है, बालक पढ़ रहा है खिड़की के पास और उतने में नीचे अपने फ्रेंड्स की आवाज सुनाई दे रही है, सब क्रिकेट खेलने आ गए, एकत्रित हो गए। ऐसे वक्त में खेल में मन न लगाकर अभ्यास में मन लगाना बहुत कठिन है। जो ये कर सका वही बालक प्रगति करेगा। जीवन का भी वैसा ही, जो भी हमारे इंटरेस्ट है, जिस तरफ हमें मन खींचता है, उससे विपरीत जब हम कर्म आरंभ करेंगे तब हमारी प्रगति हो। वी विल सक्सीड एज एन इंडिविजुअल। स्वभाव से विरुद्ध जाना होगा। स्वभाव को चाहिए कि मैं सो जाऊं,
एसी रूम के बाहर ना निकलूं, इतनी गर्मी है बाहर। ये स्वभाव है मेरा। इससे जो विपरीत गया, उठ के बाहर गया, जिसने काम किया, सोया नहीं, वो व्यक्ति प्रगति करेगा। जीवन का मंत्र है। भगवान ने चैलेंजिंग बनाई है लाइफ, हमारी इजी नहीं बनाई है। इतनी बड़ी गेम खेली है भगवान ने हमारे साथ। मन और बुद्धि दिया, कर प्रगति। मुझ तक मुझे पा सकेगा तू, इतनी क्षमता है तेरे मन और बुद्धि में। बट उसके साथ भी संसार में ऐसे भोग रख दिए, ऐसे खींच के ले जाते हैं हमें, क्षमता होने के बावजूद हम ईश्वर को नहीं पा सकते। बहुत बड़ी लीला की है भगवान, ये विश्व की रचना करता है। तो जितेंद्रिय बनना है। ये कौन बन सकता है? जो कर्म योगी है वही जितेंद्रिय बन सकता है। दूसरों के लिए जीवन जीना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। उसमें से आनंद लेना, तो जितेंद्रिय एक पहला गुण जो कर्म योगी है। दूसरा विशुद्धात्मा। हमारा शरीर तो स्वच्छ हो गया, 2 बार स्नान किया आपने इंपोर्टेड शैम्पू से, साबन से। आत्मा को, अंतर मन को, अंतकरण को कैसे शुद्ध करे? शरीर कैसे मलिन होता है? धूल मिट्टी से मलिन होता है शरीर हमारा। बाहर जाके आए तो बाहर की धूल लगती है शरीर में, बालों में, अशुद्ध होते हैं। स्नान करने से शुद्धि आ गई। सूक्ष्म देह कैसे मलिन होता है? अगर उसको शुद्ध करना है तो पहले समझना पड़ेगा कि वो मलिन कैसे होता है। सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कैसे मलिन होती है? कैसे गंदगी आती है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अहंकार के अंदर? ये पहले समझना पड़ेगा। कोई प्रयास करेगा समझाने का? हमारे मन में मलिनता कहाँ से आती है? बुद्धि में मलिनता कहाँ से आती है? Will anybody try? बोलिए नितिन। सबसे पहले इंद्रियों का कनेक्ट होता है ऐसी किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य से, जिसकी वजह से हमारी किसी भी इंद्रिया का जो कनेक्ट है, मान लो हमारी आंख कुछ गलत देख रही है, तो उसके द्वारा हमारे मन के जो सिग्नल मिलता है, और जो मन हमारा खराब या मन गलत दिशा में सोचने लगता है, तो ये आई बिलीव इज द बिगिनिंग। आपकी इंद्रिया आपका साथ देती है किसी भी गलत जगह जाने के लिए। मन आपका सोचने लगता है। मैंने तो एक बात और शेयर कर सकता हूँ आपसे कि जैसे कि मान लो ऐसा कहा गया है कि इफ यू गेट इनटू रॉन्ग थॉट इवन फॉर अ सेकंड, एंड इफ यू थिंक कि मुझे करना है या नहीं करना है, मोमेंट आप इसके ऊपर जरा सा भी एक क्षण भी विचार करोगे, यू आर ऑलरेडी इनटू द एक्ट। तो बेसिकली आई फील दैट इंद्रिया जो है वो शुरू करती है आपको गलत सोचने पे, गलत आपका मन बिगाड़ने में। ओके, एनीबॉडी एल्स? या कनक भाई? અંતકરણમાં સાંસારિક પદાર્થોનું મહત્વ નથી રહેતું. કોણ બોલ્યો? નીતા બેન? હા, હા, ઓકે, અંતકરણમાં સાંસારિક પદાર્થોનું મહત્વ ન રહે ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી પદાર્થનું મહત્વ રહે ત્યાં સુધી આપણે બરાબર. मन मलिन થાય. હા, ત્યાંથી જે નિષ્કામ નથી થઈ શકતું, એટલા માટે બરાબર. પદાર્થનું મહત્વ ન હોવું જોઈએ. ओके, यस कनक भाई? जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते जाते हैं, एक स्टेज अपनी बचपन से जैसे बड़े होते हैं, हाँ जी। तो दुनियादारी से जो हम देखते देखते जो सीखते हैं, वहां से मेरे प्रयास से, मेरे ख्याल से वहां से जैसे हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जैसे जाना सीखते हैं, तो एक अपने इसमें कंपैरिजन का जो भाव आता है कि तुलना करना, जो अपना ये सोच, तुलना करने की जो सोच आती है, उसी से मेरे हिसाब से शायद मन में ऐसे ये होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मैं भी अच्छे के लिए ही जाऊं आगे करके।
या तो फिर मैं कैसे, वो उसके पास इतना पैसा है तो मैं उतना पैसा कैसे बनाऊं। तो ये सोच जैसे जैसे दुनिया में हम जाते हैं, बड़े होते हैं, दुनिया देखते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अपने दिमाग उसमें जैसे जैसे जाता रहता है तो सोच बदलती रहती है। फिर उसमें जैसे गाइडेंस यंग एज में नहीं इतना होता है ध्यान में, तो धीरे धीरे जैसे समझ आती है, सोच आती है। फिर भी एक मानसिकता अपनी जो दुनिया में रहने की जो बनी हुई है समाज की सृष्टि में, तो वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टू स्टैंड अलोन जैसे आगे कैसे निकलना है, वो भी एक शायद मेरे हिसाब से लगता है कि उसमें कंपटीशन में उनका कैसे जाना है आगे, वो सोच के ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा विचार ऊपर नीचे होता है उसमें कि मैं जिसके उसके कैसे हरा दूं, या तो फिर मैं कैसे आगे निकल जाऊं। तो ये एक सोच है मेरे हिसाब से। बट सी, नितिन भाई ने कहा इंद्रिय जब ये देखती है उसके कारण ये होता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चित्र है कश्मीर का और एक चित्र है धारावी का। एक चित्र देखकर मन को पसंद होगा कि मैं यहाँ जाऊं, एक चित्र देखकर द्वेष होगा कि यहाँ कभी ना जाऊं भाई मैं। ये क्या है? या फिर कनक बहन ने कहा कि कंपटीशन, स्पर्धा, हमें कंपटीशन किससे लगती है? कभी सोचा कनक बहन आपने? वही जैसे हमारी जैसे दुनिया में जैसे सोच बढ़ती है, बच्चे से हाँ, बचपन से हम जवानी में आते ओके हैं, ओके, बट तो फिर एक बहुत महत्व की बात है, जिसको जीवन में हम महत्व देते हैं ना, जो हमसे जुड़े हैं ना, उसी से हम कंपटीशन फील करते हैं। बिल गेट से किसी को कंपटीशन फील होती है? नहीं कंपटीशन है। सही बात। भले मेरे मित्र ने बहुत पैसा बनाया तो मैं कंपटीशन फील करता हूँ, मेरे भाई ने बनाया मैं फील करता हूँ, बिल गेट नंबर 1 में है। देयर इज नो कनेक्ट। वो नो कनेक्ट। गौतम तो वो बुद्ध तो से कोई हाँ, कंपटीशन हम फेस नहीं करते। बुद्ध इतने ज्ञानी मैं नहीं हूँ, ये कंपटीशन क्यों फेस नहीं करते आप? क्योंकि उनसे कोई कनेक्ट ही नहीं है हमारा। कनेक्ट ही नहीं है। 2500 साल पहले हो गए, तो जिससे जुड़े हुए हैं ना, उससे उन्हीं से कंपटीशन फील होती है। कंपटीशन होती है, वो तो तो ये सही बात है। जोड़ना क्या है? ये जोड़ना आसक्ति है। हाँ, आ आप उस सकती। व्यक्ति को, नीता बेन ने कहा, नीता बेन ने एकदम क्रक्स कह दिया बात का, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं वो का, जिस बात का हमें महत्व होता है उसी के साथ कंपटीशन फील होती है, बिकॉज यू वैल्यू दैट पर्सन। वो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। बाजू के बिल्डिंग में किसी की मर्सिडीज कार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि उनको पहचानते ही नहीं है हम। जिससे जुड़े हुए हैं, जिसका महत्व हमारे लिए है, उसी से हम ये सब फील करते हैं। हमें कौन सी इंद्रिय, कौन सा विषय दिखेगा तो मन मलिन होता है? जिसके लिए महत्व है, जिसके लिए महत्व है वो प्राप्त करने की कामना होगी। धारावी जाने की किसी को इच्छा नहीं होगी। आंख ने भले ही चित्र देखा धारावी का, क्यों? क्योंकि महत्व नहीं है उसका। कश्मीर का महत्व है, क्यों? क्योंकि कश्मीर पसंद आया मन को। मन में कामना उत्पन्न कौन सा चित्र देखकर हुई? कश्मीर का चित्र देखकर। जिसके लिए महत्व है, जो पसंद आता है, उसकी कामना उत्पन्न होती है, और वो इच्छा पूर्ण, इच्छा होने से भी मलिनता नहीं आती है, लेकिन इच्छा पूर्ण करने के लिए जो हम कर्म आरंभ करते हैं, या कोई एक इच्छा पूर्ण करने के लिए हम जो सत्य का मार्ग है वो छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कितने तेजस्वी विद्यार्थी, क्रिकेट का इतना शौक, एक्टिंग का इतना शौक, उसके पीछे जाने से अपनी कैरियर छूट गई उनकी। ये क्या था? ये जो आपका राग था, आसक्ति थी, उसके कारण आपने अच्छे कर्म करना, जो सही कर्म था, वो छोड़ दिया आपने। तो जो वस्तु की कामना उद्भव होती है, वो प्राप्त करने के लिए हम अयोग्य कर्म करना भी आरंभ कर देते हैं। मन इतना प्रबल हो जाता है, इतना हावी हो जाता है बुद्धि के ऊपर, नहीं करना ही है मुझे। जब स्वर्ण मुख देखा तो सीता जी की अवस्था क्या हुई? क्यों उन्होंने कहा भगवान राम को कि इसका चर्म चाहिए मुझे? क्योंकि वो देखते ही उनको पसंद आया। इसके पहले कितने सारे मृग देखे होंगे, किसी के लिए ये भाव नहीं हुआ, लेकिन जब स्वर्ण मृग देखा, उनके मन को वो आकृष्ट किया उसने। वो कामना उत्पन्न हुई कि इसका चर्म मुझे प्राप्त हो, और उसके लिए उन्होंने भगवान राम से कर्म करवाया। ये चीज, कर्म यदि गलत हो जाए तो
वो कामना इच्छा पूर्ति के लिए एक लिमिट के बाद नहीं मिलता है तो हम गलत कर्म भी करना आरंभ कर देते हैं। हमारे मन में द्वेष हो जाता है, उसके पास है मेरे पास ये नहीं है। सहज उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में द्वेष होता है। वो व्यक्ति को हमारे लिए उसके मन में कुछ भी गलत भाव नहीं है, लेकिन हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ क्यों? क्योंकि उसके पास जो वस्तु है ये हमारे पास नहीं। ये मलिन करता है मन को। वस्तु प्राप्त करने की कामनाएं हमसे गलत करवाते हैं। ये जो गलत निर्णय हम लेते हैं वो मलिनता है बुद्धि की। मन में जो गलत इच्छाएं उत्पन्न होती है, कब होती है? जब इंद्रिय कुछ देखता है तब इच्छा उत्पन्न होती है। ये मलिनता है मन की, अंतकरण की, अहंकार की मलिनता। वो तो सबसे जबरदस्त है। किसी ने अहंकार को घायल कर दिया, आपका अपमान कर दिया, सम्मान नहीं मिला, तो बदला लेना, ये अहंकार की मलिनता है। आई विल टेक रिवेंज, मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। उसने 2 शब्द कहे, मैं 4 सुनाऊंगा, तब जाके अंतकरण को आनंद होता है, शांति मिलती है। ये मलिनता है। हमारे मन में जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, परिस्थिति का महत्व है, उसको प्राप्त करने की कामना होती है, और वो प्राप्त नहीं होता है तो मलिनता पूर्वक हम उसे पाने के लिए कर्म करते हैं। ये चीज है, द्वेष उत्पन्न होता है इससे। ये चीज है हमारे अंतकरण को मलिन करता है। तो विशुद्ध आत्मा कर्मयोगी होता है। उसके मन के अंदर ये मलिनता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसके मन के अंदर? कि सारा जीवन वो अपने लिए जीता ही नहीं, वो दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिया है उसने। यदि दूसरों के लिए हम जी रहे हैं, समाज के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए हम जी रहे हैं, तो वेयर इज द कॉम्पिटिशन, वेयर इज द कामना कि मुझे ये मिले या वो मिले? मिले तो भी हम दूसरों को दे देने वाले हैं। इसके लिए कर्मयोगी का लक्षण है कि वो विशुद्ध आत्मा है, उसके मन के अंदर कोई मलिनता नहीं है, शुद्ध हो गया है मन, क्योंकि मन के अंदर ईश्वर का वास हो गया है। मैया वेश मनो ये माम, अगेन एंड अगेन भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारे मन के अंदर मेरा निवेश करो। जब मन के अंदर ईश्वर को बिठा दिया तो संसारिक भोग अभी आकर्षित नहीं करेंगे, तभी मन हमारा विशुद्ध होगा, सभी मलिनता मन की चली जाएगी। तो एक जितेंद्रिय, दूसरा विशुद्ध आत्मा, तीसरा विजित आत्मा। विजित आत्मा यानी जब इंद्रिय और अंतकरण ये दोनों शुद्ध हो गए, हमारे वश में हो गए, तो फिर शरीर के पास कोई उपाय नहीं रहेगा। शरीर, स्थूल शरीर, देह, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर निर्भर है। जैसा मन चाहेगा, जैसे बुद्धि कहेगी, वैसे ही ये हमारी 80 किलो की काया करेगी। तो यदि मन के अंदर से, बुद्धि के अंदर से निर्णय हो गया कि आज सत्संग करना है, तो फिर शरीर कितना भी थकाओ, हम जल्दी सोएंगे नहीं। ये विजित आत्मा, जिसने शरीर के आलस्य को भी त्याग किया। मन और बुद्धि यदि शुद्ध है, लेकिन शरीर के अंदर आलस्य है, तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सके। हमारे अंदर कितने अच्छे भाव है सबके अंदर, हम सब कुछ करें, लेकिन देखो सुबह से रात में हम निर्णय को पोस्टपोन ही करते जाते हैं। दोपहर को करते हैं, दोपहर को कहेंगे रात को करते हैं, रात को कहेंगे कल करते हैं, तो कभी शुरुआत होती ही नहीं। ये आलस्य है हमारे शरीर का। कितना भी हमने निर्णय लिया हो, कितना भी हमने ये किया हो, लेकिन शरीर में यदि आलस्य प्रवेश कर जाता है तो हमारे सब संकल्प विकल्प दूर रह जाते हैं, कभी आराम भी नहीं होता है वो। तो जिसने शरीर का आलस्य भी, शरीर को भी काबू में किया हो, वो विजित आत्मा। ऐसा जो मनुष्य है जिसका मन शुद्ध है, बुद्धि निर्मल है, जिसने इंद्रियों पे काबू किया है और जिसके शरीर में आलस्य नहीं है, जो विजित आत्मा है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है। और जब इतने गुण हमारे अंदर आएंगे तो सबसे ऊपर का गुण, सबसे ऊपर की अनुभूति होगी,
सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूत के अंदर, सर्व जीव के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मैं हूं। वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब अलग नहीं, हम सब एक ही है। सर्वभूतात्मा टॉप मोस्ट पोजिशन है। ये जब अनुभूति आती है, मन ये स्थिति पर पहुंचता है, तब सारी वसुधा एक कुटुंब दिखती है हमें। तब वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति मन में निर्माण होती है। हमें सब अलग लगते हैं, ये मेरा नहीं है। भगवत गीता की शुरुआत ही धृतराष्ट्र कहता है, मामकाश्चैव पांडवश्च किम कुरुति संजय। मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे? अपने बच्चे बोलना, सगा भाई है तेरा, छोटा भाई था पांडु धृतराष्ट्र का। बातों से ही हमने डिवाइड कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, ये मेरे वो पांडु के, अपने हमारे बच्चे। क्योंकि धृतराष्ट्र सर्वभूतात्मा भूतात्मा नहीं था। इसके लिए जब अपनापन नहीं होता है तो सब भेद निर्माण होते हैं, सब नेगेटिविटी वहां से आती है। यदि हमें भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं? कितना सरल प्रश्न है ना। हमारे पैर डाइनिंग टेबल की ओर जाते हैं, हाथ क्या करते हैं? थाली में से खाना उठाता है। मुंह क्या करता है? मुंह खुलता है, खाना मुंह में रखते हैं और दांत उसे चबाते हैं और गले से हम अंदर निकल जाते हैं। तब जाके पेट को तृप्ति मिलती है। भूख लगी पेट को, तृप्ति मिली पेट को, लेकिन काम किसने किया? हाथ ने, पैर ने, मुंह ने, दांत ने। मुंह कहता तो मैं खुलूंगा ही नहीं, मेरी मर्जी। पेट को भूख लगी है तो लगी है, नो इश्यू। लेकिन सब अव्यय शरीर के अपने को एक समझते हैं। हम गार्डन में वॉक लेने निकले और पैर में कांटा लगा, दर्द किसको हो रहा है? दर्द पैर को हो रहा है। और काम पे कौन लगा है? काम पे हाथ लग गया। हाथ कैसे भी करके कांटा निकालने का प्रयास करता है। अरे दर्द तो पैर को हो रहा है, काम कौन कर रहा है? काम हाथ कर रहा है। बाहर से आए, वॉश बेसिन में पानी चालू करके हमने हाथों से मुंह धोया, मुंह ने थैंक यू नहीं कहा हाथ को कभी भी। जब खाना खाया तो दांतों को थैंक यू नहीं कहा किसी ने कभी, पेट में, कि आपने चबाया तो आज मुझे तृप्ति मिली। अपने में सॉरी और थैंक यू नहीं होता है। यही बात एक बार रामायण में कैकेयी ने कौशल्या को कहा कि क्षमा करे, तभी कौशल्या ने कहा, कैकेयी हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की क्षमा नहीं मांगता है कभी भी। ये लक्षण है परिवार का, ना सॉरी ना थैंक यू। क्योंकि परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है। पैर ये नहीं करते मैं चला, इसके लिए आप मंदिर तक गए। पैर को अभिमान नहीं है, ना ही हाथ को है, ना वाणी को अभिमान है, किसी को नहीं कि मैं कर रहा हूं। हम, ये सारा शरीर एक है, हम सब एक है, ये सभी अवयव एक ही शरीर का हिस्सा है। ये जब भाव हमारे मन के अंदर स्थिर होता है, तब जाके सर्वभूतात्म भूतात्मा ये लगता है। जैसे हाथों को थैंक यू कहना नहीं होता है, वैसे ही हमें किसी अन्य से जब एक समझते हैं तो आभार की अपेक्षा नहीं होती है। हमारे अंदर ये अभिमान नहीं होता है कि मैंने किया है, ये हमारा ही घर है, हमारे ही लोग हैं, सब एक ही जाति के मनुष्य, सारी जीव सृष्टि एक है। क्यों? सभी के अंदर जो सभी का आधार है वो आत्मा हम सब में एक है। हम सब उसी परम तत्व के अंश है। एक ही स्तोत्र है हमारा, वहां के ही हम सब वहां से आए हुए हैं, तो हम सब एक विशाल कुटुंब है। ये भाव जिसके मन के अंदर आया वो सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये भाव आने के बाद ही कर्मयोग का आरंभ हो सकता है। जब तक ये भाव नहीं आता है तब तक हम स्वार्थी जीवन जिएंगे, खाली मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। ये ईर्ष्या निर्माण करेगी। ईर्ष्या किससे होती है? अन्य से ईर्ष्या होती है। यदि हमारा बालक फर्स्ट आया तो गर्व होता है, आप फर्स्ट नहीं आए हो, वो फर्स्ट आया, फिर भी गर्व होता है।
मेरा बच्चा फर्स्ट आया, ये मेरापन, कॉमन यश परिवार के अंदर, एक का यश सभी का यश, ये परिवार का लक्षण है। सब उससे गर्व लेते हैं, क्यों? एक है हम, इसके लिए। यदि द्वेष उत्पन्न हुआ, ये मेरा नहीं है, तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। पड़ोसी का लड़का फर्स्ट आया ईर्ष्या क्यों हुई? क्योंकि वो मेरा अपना लगता नहीं है मुझे, इसके लिए ईर्ष्या हो रही है मुझे। तो प्रेम से सभी नेगेटिविटी चली जाती है। जब निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है, ये प्रेम उत्पन्न होगा कैसे? ममत्व से। जो मेरा है उसके ऊपर सहज प्रेम उत्पन्न होता है। तो यदि जो आत्मा मेरे अंदर है, ये सभी के अंदर हम देखें, सभी को अपना समझे, तो अपने आप एक निस्वार्थ प्रेम सारी सृष्टि के लिए उत्पन्न होगा। और ये जिसको उत्पन्न हुआ वो सन्यासी, उसने स्वार्थ का न्यास किया, अपनी स्वार्थ वृत्ति का त्याग किया, सारे समाज के लिए वो अभी कार्यरत होगा। सर्वभूत हिते रता, ये पद कई बार आया है भगवत गीता। भक्ति योग के 4थे श्लोक में भी, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वत्र समबुद्धय, समान बुद्धि से सबको जो देखता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे प्राप्त करेगा। और वही व्यक्ति सर्वभूत हिते रता, भूत मात्र, जीव मात्र के हित के लिए वो रत होगा, ऑक्यूपाइड होगा, प्रेरित होगा वो। तो ये अति आवश्यक है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये कैसे होंगे? आत्मदर्शन करना पड़ेगा। हम सब एक है, हम सब के अंदर वही आत्मा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। भगवान हमारे फादर है, इसके लिए हम सब ब्रदर्स है, ये भाव होना चाहिए। तब सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ये मन की स्थिति पर हम पहुंचते हैं। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् यानी कर्म करना। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर्म करे, वो कर्म उसे बांधेंगे नहीं, वो अलिप्त रहेगा ऐसा कर्म करके। कैसा व्यक्ति? विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। जो योग युक्त है वही ये 4 लक्षण उसके अंदर आ सकते हैं। और यदि व्यक्ति ऐसा हो गया तो वो कुछ भी कर्म करे, वो कर्म उसे लिप्त नहीं करेंगे। हम कितनी भी पीएचडी, सर्जन हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि सर्वभूतात्मा भूतात्मा ये भाव हमारे लिए अंदर नहीं है, तो वो डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी जो हमारे कर्म होंगे वो बांधने वाले होंगे। हमारे सुख दुख अवश्य देंगे, वो पुनर्जन्म निश्चित करेंगे वो। लेकिन कर्म के पीछे का भाव यदि उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तो वो कर्म हमें कभी फल देने वाले नहीं रहेंगे। कैसे भी कर्म किए हमने, वो हमें बांधने वाले नहीं होंगे। बट उसके लिए विशुद्धात्मा होना पड़ेगा, विजितात्मा होना पड़ेगा, जितेंद्रिय और सर्वभूतात्मा भूता। ये 4 लक्षण आने के बाद कर्मयोग सिद्ध होता है। और एक बार कर्मयोग सिद्ध हुआ तो आप कुछ भी कर्म करें, आप उसे मुक्त रहेंगे, आपको बांधने वाले नहीं होंगे। तो ये था हमारा 7वां श्लोक, जिसके अंदर हमने कर्मयोगी के लक्षण के ऊपर विचार किया। यदि ये श्लोक के ऊपर किसी को कुछ पूछना है या कहना है, तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। या नितिन भाई, टेल मी। No, I just wanted to add a little thing what you were just saying कि हमको सभी आत्माएं, सभी के अंदर वही आत्मा तत्व है, वही परमात्मा है। तो I had some days back only I had read some place कि जैसे हम इसको क्या, it's a very difficult task to imagine everything having the same, So how do we go about making this task easy? तो ये बताया गया कि सबसे पहले हम अपने आप को विभाजित कर लेंगे, वी आर ह्यूमन बीइंग।
we are like we are not Indians or Americans or Hindus or Muslims or whatever. Yes. We are human beings. तो एक ये सेट कर दिया. अभी नेक्स्ट if we go one step ahead, तो है कि पेड़ पौधे फूल फल ये सब क्या है? Creatures, birds, other things. So they are also living beings. Okay. So human beings plus पेड़ पौधे creatures, everything put together becomes living beings. And अगर हम निर्जीव वस्तु को देखें कि कोई ये पत्थर क्या है, ये पत्थर यहाँ पड़ा है, तो पड़ा है बोले तो क्या कि इट इज एग्जिस्टिंग. So the common among the living beings and the stone is existence. हम सभी में जो कॉमन फैक्टर है वो एग्जिस्टेंस है और उसका कोई स्वरूप नहीं है एग्जिस्टेंस का. So if we can think in that direction, this will be slowly step by step we can get to the feeling कि भाई हम सब एक ही हैं. हमारे अंदर जो एग्जिस्टेंस को चलाने वाला जो तत्व है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, पेड़ पौधे भी एग्जिस्ट करते हैं और एक पत्थर भी एग्जिस्ट करता है. तो तीनों में जो तत्व है वो एक ही है. इस तरह से हम हमारे टास्क को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं. इजी तो नहीं, लेकिन this is what I had read, so I thought नहीं, हमें जो हमारे बीच में साम्य है उसको देखना पड़ेगा. आप भले ही भाटिया और मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम दोनों गुजराती है. तो वी हैव टू सी दैट वी बोथ आर गुजराती. अन्य कोई भले ही मराठी हो या पंजाबी हो, बट वी आर इंडियंस, वो देखना होगा. जब अमेरिका जाए तो भले ही वो अमेरिकन है, मैं इंडियन हूँ, बट वी आर ह्यूमंस. वेरी राइट. और जब प्लांट्स के साथ होंगे तो वी हैव लाइफ. भले ही वो प्लांट है, पशु है या पक्षी है, बट वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स. इस तरीके से वील हैव टू डेवलप आवर दृष्टि. जो साम्यता है वो देखो. भेद देखने से झगड़ा होगा, हम डिवाइड हो जाएंगे. जब साम्यता देखेंगे तो हम एक हो जाएंगे. व्हाट इज कॉमन अमंग्स ऑल ऑफ अस, इसके ऊपर लक्ष्य करो. दैट इज पॉजिटिव, और वो हमें एक कर देगा. ये सत्य है जी. और कुछ एनीबॉडी? नितिन भाई भी सत्संग ले सकते हैं अगर मैं अनुपस्थित हूँ तो. कनक बेन और नितिन भाई. नहीं भाई, इतना नहीं जानते हैं. चलो, एनीबॉडी एल्स? नवीन भाई, आर यू देयर? कैन यू जस्ट ऑन योर वीडियो? अभी दिखे थे. हाँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे कॉलेज के मित्र है नवीन भाई. लास्ट टाइम उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, कोई गेस्ट आ गए, तो एनएम कॉलेज में हम लोग साथ में हैं. तो आपका स्वागत है नवीन भाई. आई थिंक दिस वाज योर सेकंड भाई. हाँ, आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं. इट्स, यू कैन सी इट इज एन इंटरैक्टिव थिंग. या, इफ आई हैव, आई विल डेफिनेटली शेयर. ओह यस, कुछ क्वेश्चंस हो तो भी यू कैन आस्क निर्भयता से, नो इशू. या, तो आज हमारा समय हो गया है 10:15. तो नया श्लोक हम बिगिन नहीं करेंगे, बट अगले जो 2 श्लोक है उसमें हम सांख्य योगी के लक्षण, इसके ऊपर विचार करेंगे. वो भी इतना सुंदर है. और उसके बाद भक्ति योग के लक्षण, इसके ऊपर, तो अगले मंगलवार को. तो प्रार्थना करें. ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.